नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली वालों के लिए बिजली की एक बुरी और एक अच्छी खबर। बुरी खबर यह है कि दिल्ली में प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके बिल सस्ते हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली में बिजली के बिल पर जो सरचार्ज लगता था वो सरचार्ज हटा दिया गया और यह सरचार्ज बढ़े हुए दामों से ज्यादा था। इसलिए फिलहाल बिजली के बिल कम हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद फिर से इस पर विचार किया जाएगा कि सरचार्ज लगाया जाए या नहीं। लेकिन अभी इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हम जो आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं उसको देखें और समझें। दरअसल हर महीने 22 रुपए का आपको फायदा होगा, यह बात साफ है। हर महीने 22 रुपए का फायदा, लेकिन सरचार्ज हटाने की वजह से यह फायदा होगा। लेकिन प्रति यूनिट कितनी बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को मौका मिल गया है, लेकिन आपके पास यह मौका है कि आप समझें कि आपके दाम कितने बढ़े हैं। पुरानी दर 3 रुपए 90 पैसे 200 यूनिट तक, अब 4 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी। 201 से 400 यूनिट तक पुरानी दर 5 रुपए 80 पैसे, अब 5 रुपए 95 पैसे। 401 से 800 यूनिट तक 6 रुपए 80 पैसे, अब 7 रुपए 30 पैसे, 50 पैसे की बढ़ोतरी। 801 से 1200 यूनिट तक पुराने दाम 7 रुपए प्रति यूनिट और अब 8 रुपए 10 पैसे, यानी 1 रुपए 10 पैसे बढ़ गए। 1200 से ऊपर, अब ये 7 रुपए था, अब ये नया स्लैब तैयार किया गया है 1200 से ऊपर का। ये 7 रुपए प्रति यूनिट था, क्योंकि पहले 800 रुपए के ऊपर एक ही स्लैब हुआ करता था, लेकिन अब इसके दाम हो गए 8 रुपए 75 पैसे, यानी करीब 1 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट। 1200 से ऊपर यूनिट जो इस्तेमाल करता है उसको, यानी ये है नई दरें। इसमें 1, 2, 3, 4, 5वीं दर जो है उसको समझे, नीचे से पहली और ऊपर से 5वीं, यानी 1200 से ऊपर वो एक नई दर, नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 8 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगेगा। डीईआरसी का इस सब पर क्या तर्क है, आइए देखते हैं। आज की अभी खत्म हो गया फिलहाल, तो ये पीपीएसी जो भी होता है, ये जो बीच में पावर की कॉस्ट में कोई एडिशनल चेंज होता है, फ्यूल सरचार्ज होता है जनरेशन कंपनी का, कोल या पेट्रोल या किसी वजह से, उसके कारण से लगाया जाता है। तो आगे अगर पूरे साल में कभी कोई किसी प्राइस की एडिशनल कॉस्ट की आता है, तो वो तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, वो तो बाद की बात है। फ़िलहाल ये पीपीएसी इतना कम हो गया, 6 से 8% जिस भी लग रहा है वो ख़त्म हो गया है। और जो इंक्रीज़ किया गया है स्लैब वाइज, वो जो 0 से 200 की स्लैब है और 200 से 400 की स्लैब है, उनके में 2.5% का इंक्रीज हुआ है। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ हैं। अमित, ये एक चीज समझने वाली बड़ी यहां पर हो जाती है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सरचार्ज हमने 3 महीने के लिए हटा दिया है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। बढ़े हुए दाम अभी से चालू हो जाएंगे, लेकिन सरचार्ज की वजह से बिजली के बिल कम आएंगे। 3 महीने, क्या ये वो टाइम है? उस टाइम में तय हो जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली में क्या होगा। ये एक पॉलिटिकल मूव है या वाकई में एक नेसेसिटी का मूव था, एक जरूरत का मूव था? देखिए, फिलहाल ये आंकड़ों का खेल है और इससे कहीं ना कहीं जो सियासी बू है वो जरूर आ रही है। यही वजह है, क्योंकि देखिए बीजेपी अभी हर संभव कोशिश कर रही है कि दिल्ली में उसकी सरकार बन जाए। ऐसे में अगर बिजली की दाम अगर बढ़ते तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ माहौल हो सकता था। अब ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम सीधे उनके पास पहुंचते मैं आपसे जानना चाहूंगा। मामूली बढ़त, लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा या फिर कुछ समय के लिए? नहीं सर, इस चीज़ को न बखूबी सब पूरे दिल्ली वाले जानते हैं, या पूरी इंडिया में ये लोग जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले वायदे होते हैं और साथ में आने वाले चुनाव के लिए जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ूं मैं कि जिससे मेरी पॉपुलैरिटी में कमी आए। तो इसलिए शायद सिर्फ सियासत हो रही है। सियासत के तहत जो थोड़ा सा ब्रेक करके इसको बढ़ाया गया, और जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आफ्टर ऑल फिर से भरना है। बट दूसरी पार्टियां ये भी कहती है, कांग्रेस खासतौर पर, कई उसने प्रदर्शन भी किया और उसका कहना है कि बीजेपी ने कहा था 30% तक दिल्ली में बिजली की दरें कम होनी चाहिए। ऐसे में केंद्र में उसकी सरकार है, तो दिल्ली में बिजली के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये मामूली बढ़त ही क्यों? सर, मेन ये है कि मुद्दा जो एफडीआई कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, खुद की रिफर्निश के लिए पैसा कमाती हैं, और ये क्या करती है, सरकार क्या करती है, उनसे पैसे लेती है। तो क्या करना चाहिए, जैसे हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है कि वी हैव 70% ऑफ को आप पे बैक कर रहे हो,
मेरा तो साफ आरोप है इस पूरे मसले। सर, एक आखिरी सवाल इससे अलग मुद्दे पर, जो दिल्ली गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर लगातार बात चल रही है कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐड भी जा रही है एफएम पर कि 20-20 करोड़ रुपए का जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अभी तक हमारे पास उपराज्यपाल से कोई इन्विटेशन नहीं आया, अगर इन्वाइट आता है तो हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जाएंगे भी, क्योंकि हमारा जाना फर्ज है, और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे कि हम अगर हमारे पास संभावनाएं होंगी तो हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो नूरा कुश्ती है, मिली भगत है। जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के आशुतोष यहां पर अपना बयान दे रहे थे। खासकर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। सीधे चलते हैं अमित चौधरी के पास। तो चल लगा ले। अमित, क्या कह रहे हैं लोग? चले सीधे लोगों से बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, घर का बजट आप चलाती हैं, ऐसे में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने कहा था 30% तक दिल्ली में बिजली की दरें कम होंगी। अब ऐसे में जब ये मामूली बढ़त हुई है तो कहीं ना कहीं चीजें खटक रही होंगी, क्योंकि 30% की जब बात हुई थी तो काफी सुकून मिला। अभी बहुत बढ़ने से मुश्किलें हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, सब में ही फर्क आ रहा है। हर चीज में, हर क्षेत्र में बिजली की जरूरत है। महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज ज्यादा और मार्केट में जाओ, रेलवे बजट ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। तो एक आम आदमी बहुत कुछ मुश्किलें फेस कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने घंटे की कटौती होती है फिलहाल आपके इलाके में, और अब जब मामूली बढ़त हुई है तो उसको कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, हमारे इलाके में तो जहां मैं रहता हूं, मयूर विहार एरिया में रहता हूं, तो वहां पर मैं समझता हूं ज़्यादा पूरे 24 घंटे के अंदर ज़्यादा 1 घंटे की मुश्किल से होती है, कटौती ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो सब रेगुलर हैं तो, लेकिन ये जो बढ़त हुई है इसको कैसे ले रहे हैं फिर आप? बढ़त को हम इसलिए ले रहे हैं, देखिए किसी भी चीज़ को रोक तो सकते नहीं है आप, पर यह है कि कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि नॉर्मलाइज हो जाए, सब कुछ ठीक कर दें। वो ऐसा नहीं है कि सरकार, देखिए दिल्ली में अभी से सरकार नहीं है, ऐसे में बीजेपी भी कोशिश कर रही है, और 1% कहीं चुनाव हो गए तो दिक्कतें इनकी बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत की वजह से, इस वजह से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं? हो सकता है फ्यूचर में फिर से बढ़ेंगे दाम? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है मुझे। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये सियासत है या फिर लगता है कि आपको असलियत में राहत मिलेगी आगे? सर, राहत लिखती तो कोई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रात को भी बिजली कट हो जाती है। ज्यादातर जो परेशानी है बुजुर्गों को आती है, जो घर में जैसे बुजुर्ग होते हैं, सब चीज उनको वो लोगों के लिए दोहरी मार पड़ने वाली है। क्यों? यहां पर बिजली के दाम महंगे होने वाले हैं। अभी तो महंगे नहीं हुए जैसा कि लग रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद होंगे जरूर, ऐसा लग रहा है। हालांकि दरें बढ़ा दी गई हैं, बिल कम आएगा। दूसरी तरफ एनटीपीसी के पास कोयले की कमी है। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े तो दूसरी तरफ देश भर में बिजली संयंत्रों पर कोयला की किल्लत का जबरदस्त संकट खड़ा हो गया है। हालत यह है कि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने खुद सामने आकर बयान जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि एनटीपीसी ने खुद जानकारी दी है कि कई संयंत्रों में तो सिर्फ 2 दिन का कोयला ही बचा है। सरकार का कहना है कि इसकी वजह पिछले 5 सालों में कोयले का कम उत्पादन है। सरकार हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। आइए क्या कहते हैं इस देश के ऊर्जा मंत्री इस पर। जिसमें एनटीपीसी के 6 प्लांट्स में कोयले की स्टॉक कम है और वो बड़ी गंभीर स्थिति है। वो जानकारी मेरे पास है और एनटीपीसी चेयरमैन मुझे आके मिलके गए थे और मैंने कहा था कि आप लिखित रूप में भी बता दीजिए तो उस पर उचित कार्रवाई हो सके। और हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में, इसमें कुछ हमारे को ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपने हिडन न्यूज़ दी है। इट इज़ अ फैक्ट कि कोयले की कमी एनटीपीसी के कई स्टेशन और कई राज्यों के भी अलग अलग स्टेशन पे है, पर उसकी वास्तव स्थिति ये है कि गत 5 वर्षों में कोयले का प्रोडक्शन उत्पादन लेस देन 2% ग्रोथ रहा है हर वर्ष।